पहले सुपरस्टार कहलाए जाने वाले राजेश खन्ना, इनकी जिंदगी में दर्द दर्द और दर्द ही था। जहां फिल्मों में हमेशा सफल रहे, सबकी इंस्पिरेशन बनी, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि इनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। जी हाँ, आपको बता दें, हम लोग दूर से देखते हैं तो हमें बॉलीवुड स्टार्स की लाइफ बहुत अच्छी दिखती है, बहुत रंगीन दिखती है, शोहरत, पैसा, ऐसा लगता है मानो सबसे कंफर्टेबल लाइफ इन्हीं की है। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो हमें एक्टर या एक्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई क्या है, क्या आप उससे वाकिफ हैं? जी हाँ, हमेशा सबको खुश रखने वाले राजेश खन्ना आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब वो अपनी जिंदगी में अकेले हो गए थे। वहीं किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के गाने तक गाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन क्यों? पीछे इसकी वजह क्या है? स्वागत है आपका हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आखिर किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के गाने गाने से क्यों मना किया। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजेश खन्ना, इन्होंने बहुत सी बुलंदियां हासिल की। बॉलीवुड में राजेश खन्ना का नाम कोई भी नहीं भूल सकता। जी हाँ, एक से एक सुपरहिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना की जिंदगी हमेशा ही कॉम्प्लिकेशन से भरी रही। जहां राजेश खन्ना हर समय सुपरहिट फिल्में किया करते थे, वहीं राजेश खन्ना अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी निजी जिंदगी में, अपने रिश्तों में हमेशा उलझे ही रहे। जी हाँ, राजेश खन्ना की ऐसी कई बातें हैं, ऐसे कई किस्से हैं जो बॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी रहे हैं। वहीं आपको बता दें, अपने जीवन में हमेशा अकेलेपन का सहारा ही रहा। चाहे फिर प्यार हो या दोस्ती का रिश्ता, राजेश खन्ना की किसी से लड़ाई ना हुई हो, किसी के साथ बहस ना हुई हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इन्हीं में से एक है किशोर कुमार। जी हाँ, राजेश खन्ना ने अंतिम वक्त पर एक अपना किस्सा सबके साथ शेयर किया था, जब किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के लिए गाना गाने से मना कर दिया था। पहले तो आपको बता दें, 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। राजेश खन्ना भी आज इस दुनिया में नहीं है। किशोर दा की एक खासियत थी कि वो जिस एक्टर के लिए आवाज देते, ऐसा लगता मानो ये आवाज खास उसी एक्टर के लिए बनी हो। बता दें, राजेश खन्ना सुपरस्टार बने तो इसके पीछे भी किशोर कुमार की गायकी का कमाल माना गया। 60 के दशक में उनके गाने हर स्टार की पहचान बनने लगे। खास तौर पर राजेश खन्ना, जो सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं। आगे चलकर हालत ये हो गई कि राजेश खन्ना किशोर कुमार की आवाज के बिना अपने किरदार की कल्पना भी नहीं कर पाते थे। बता दें, कहा तो ये भी जाता है कि वो किशोर कुमार के गाए गीत थे जो राजेश खन्ना की कामयाबी की बुनियाद रख गए। वो सिलसिला आराधना से शुरू हुआ तो किशोर कुमार की आखिरी सांस तक चलता रहा। 1985 में किशोर दा ने राजेश खन्ना की प्रोडक्शन में बनी फिल्म अलग अलग के सारे गाने गाए, लेकिन कोई मेहनताना नहीं लिया, जैसे अपने हीरो को उसकी खुद की आवाज से नवाज रही हो। बता दें, राजेश खन्ना के साथ आवाज ही नहीं, दिल का रिश्ता भी था जो किशोर दा का। इसे अक्सर राजेश खन्ना भी याद करते थे। खास तौर पर वो मुलाकात जब किशोर दा उनके लिए गाने को तैयार हुए थे। आपको बता दें, राजेश खन्ना के लिए गाने को बड़ी मुश्किल से तैयार हुए थे किशोर दा। तब उनका मन मुंबई से उखड़ा हुआ था। 60 के दशक के आखिरी बरसों में किशोर दा की फिल्में नहीं चल रही थी, गाने को भी कुछ खास नहीं मिल रहा था, मानो वो बर्बादी की ओर चल पड़े थे। जी हाँ, एक समय एक्टर और गायकों के लिए वो आता है जब वो अपनी ऊंचाइयों से नीचे जरूर जाते हैं। पहले तो बहुत कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन अचानक से कब ढलान की ओर चले जाएं पता नहीं चलता। वही दौर आने वाला था किशोर दा का, और वहीं ये बात राजेश खन्ना ने अपने आखिरी दिनों में बताई। लेकिन गाने का पैमाना उतना ही सख्त था। कोई भी गाना मिलता तो पहले उसकी पूरी पड़ताल करते,
सिचुएशन क्या है, हीरो कौन है, जैसे तमाम चीजें पहले जान लेते। बता दें, आराधना में जब उन्होंने सुना कि हीरो कोई नया है तो गाने से पहले उससे मिलने का फैसला किया। राजेश खन्ना से मिलने के बाद किशोर कुमार ने कुछ ऐसा गाया मानो उनकी आवाज राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने के लिए हो। किशोर दा ने आवाज को कुछ इस तरह राजेश खन्ना से मिलाया कि ऐसा लगा मानो राजेश खन्ना ही उन गीतों को गा रहे हो। पहले तो जब किशोर कुमार ने देखा कि कोई नया एक्टर है, उन्होंने गाना गाने के लिए मना कर दिया। फिर राजेश खन्ना खुद उनके पास गए और कहा कि आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपकी आवाज को बिल्कुल भी डूबने नहीं दूंगा, मैं आपकी आवाज को और 4 चांद लगा दूंगा। वहीं आपको बता दें, जब भी राजेश खन्ना दर्द भरी फिल्में करते थे या रोमांटिक फिल्में करते थे और गानों को लिपसिंग देते थे तो ऐसा लगता था जैसे किशोर दा के गाने वो खुद गा रहे हो। वहीं जब किशोर दा ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो राजेश खन्ना बहुत ज्यादा टूट गए। उन्होंने कहा कि अब मेरे मुंह में वो आवाज, वो मुझे गाने कौन देगा जिन गानों की वजह से मैं सुपरस्टार बना हूँ। ये बात राजेश खन्ना ने खुद एक इंटरव्यू में बताई कि जैसे जैसे मेरा सफर चला वैसे वैसे मेरे साथ किशोर दा चले, जैसे जैसे मैं चला वैसे वैसे किशोर दा चले, तो मैं अपनी जीत का, अपनी कामयाबी का श्रेय किशोर दा को जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि जब भी मैं फिल्में करता था तो मुझे मेरे साथी बोलते थे ऐसा लगता है कि तुम खुद अपना गाना गा रहे हो। वहीं आपको बता दें, राजेश खन्ना ने अपने अंतिम दिनों में कई तरह की बातें कही थी। उन्होंने एक आखिरी मैसेज भी अपने फैंस तक पहुंचाया था, जहां पर उन्होंने लिखा था कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं अपनी जिंदगी में अकेला रह जाऊंगा। जी हाँ, वो चाहते तो डिम्पल के बाद किसी और से शादी कर सकते थे, लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने कभी उनको ऐसा नहीं करने दिया। उनके कहने पर भी उनको तलाक नहीं दिया। वो चाहते थे कि डिम्पल से तलाक लें और अपने प्यार के साथ आगे अपनी जिंदगी बिताएं, लेकिन डिम्पल शायद कुछ और ही चाहती थी। वो चाहती थी कि राजेश खन्ना भले ही उनसे अलग रहे, लेकिन अपनी बच्चियों का ध्यान रखे। इन्हीं सबके कलेशों की वजह से राजेश खन्ना ने उन्होंने भी यही फैसला ले लिया कि ठीक है, वो किसी से शादी नहीं करेंगे और अपनी बच्चियों को ही पालेंगे, लेकिन डिम्पल कपाड़िया के साथ भी बिल्कुल नहीं रहेंगे। और इसके बाद वो डिम्पल से अलग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगे थे। जी हाँ, कोई भी अगर अपने करियर की शुरुआत करता है तो बहुत ही अच्छे मुकाम से करना चाहता है। वैसे ही किशोर दा ने सोचा कि राजेश खन्ना तो अभी न्यू कमर है, वो अगर उनके लिए गाने गाएंगे तो क्या वो गाने सुपरहिट होंगे भी, चलेंगे भी। लेकिन राजेश खन्ना ने किशोर दा को एकदम गलत साबित कर दिया। जी हाँ, राजेश खन्ना ने दिखा दिया कि उनके गाए हुए गाने राजेश खन्ना में कितने सूट करते हैं। आज भी राजेश साहब के अगर हम गाने सुने तो ऐसा लगता है मानो वही गा रहे हो, लेकिन उनके पीछे की आवाज हमेशा ज्यादातर किशोर दा की होती थी। जब किशोर दा ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो राजेश खन्ना पूरी तरह से टूट गए थे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।